हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे अपन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने जो 3 टॉपिक है वो अपन कवर कर लिए थे। अभी नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है वो अपन कवर करेंगे, तो वो है आपका द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट का 4th नंबर का टॉपिक, वो है आपका गुण। ठीक है, तो गुण का बेसिक क्वेश्चन जो इंट्रोडक्टिव जो पार्ट है जिससे शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं वो टॉपिक अपन देख लेते हैं। जैसे निरुक्ति हो गया, तो निरुक्ति के विषय में क्या बताया गया है? गुण्यते आमंत्रते लोके ननेन इति गुणा, यानी कि जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। फिर गुण के लक्षण बताया गया है। समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा, यानी कि जो द्रव्य में समवाय संबंध में से उपस्थित रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो जो द्रव्य में समवायी संबंध से उपस्थित होते हैं या समवाय संबंध से उपस्थित होते हैं उसे हम लोग गुण कहते हैं। फिर द्रव्य आश्रय गुणवानम संयोग विभाग कारणम उपेक्षेते इति गुणम लक्षणम, यानी कि द्रव्य में आश्रित संयोग व विभाग का कारण नहीं होता है। ठीक है, तो द्रव्य में आश्रित संयोग व विभाग का कारण नहीं होते हैं। फिर इसके अंदर बोला गया है द्रव्य आश्रित्वात निश्चेष्ट कारणत्वात तथैव च हेतु समवायित्व गुण संज्ञा, यानी कि द्रव्यों में आश्रित व विशिष्ट जो कारण है विशिष्ट कारण होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला गया है जिसमें अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं, जिसका लक्षण विश्व रूप हो या अनेक प्रकार के लक्षण से युक्त हो, वह क्या कहलाएगा? आपका गुण कहलाएगा। इसके अलावा बोला गया है कि द्रव्य रस विपाक कर्म इन पदार्थों का एक एक लक्षण होता है। वैसे पंच आशय लक्षण द्रव्य का, जैसे कि अपन बात करें रसना हेतु रस का, परिणाम लक्षण हेतु विपाक का और कर्म लक्षण हेतु वीर्य का जो है ज्ञान होते हैं, किंतु गुण किसी एक लक्षण के ऊपर आश्रित नहीं होता। जैसे कि शीत उष्ण गुण जो है वो स्पर्श के द्वारा स्निग्ध रुक्ष चाक्षुष्य ग्राह्य स्पर्श मन विषय आदि जो गुण है गुण कर्म होते हैं। इस प्रकार समस्त गुणों का एक ही ऐसा लक्षण नहीं हो सकता जिसमें सभी गुण समाहित हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वैशेषिक जो गुण है वो 5 है। कौन से वो है 5? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, तो वैशेषिक गुण कौन है? 5 है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आध्यात्मिक गुण 6 है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि आध्यात्मिक गुण है जो 6 है। योगेंद्रनाथ सेन ने जो है मन के विषय बताए। इसके अलावा गुरुवादि गुण के विषय में बात करें तो उनकी संख्या 20 है। कौन से हैं? तो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल सलक्षण खर स्थूल सांद्र द्रव, ये जो है आपके 10 जो है वो 20 जो है वो कौन से आपके गुरुवादि गुण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह वाला श्लोक भी अष्टांग हृदय का तो वैसे सबको याद ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में गुरुवादि गुण को और क्या कहा जाता है? तो गुरुवादि गुण को और क्या क्या नाम ये तो हो गया 20 गुरुवादि गुण। फिर इसके बाद बात करते हैं परादि गुण के विषय में। तो परादि जो गुण है उनकी संख्या कितनी है? 10 बताई गई है। कौन से वो 10 है? तो परादि जो गुण है उनकी संख्या 10 है। कौन से? तो पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार अभ्यास। ठीक है, ये जो है आपके टोटल कितने बताए गए हैं? तो टोटल आपके 10 जो है वो परादि गुण बताए गए हैं। तो पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार अभ्यास। ठीक है, ये परादि गुण 10 बताए गए हैं। तो परादि गुण जो होते हैं उसको चिकित्सा में सहायक माना गया है और सुश्रुत ने गुरुवादि गुण में अन्य को शामिल किया है, जैसे कि सुगंध दुर्गंध वैवाही, इसके अलावा दुर्गासी असिकोम। ठीक है, तो ये नागार्जुन ने तथा गुरुवादि गुण की जो संख्या है वो 10 बताई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, परादि गुणों की जो संख्या है वो कितनी है? 10 है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो भी 10 ही रहेगा। 10 आपको टाइप करना है तो ये PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही 10। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे।